सब्सक्राइब करिए मैड ओवर केमिस्ट्री चैनल को और बेल आइकन दबाएं नई वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के संग डिस्कस करूंगी। बहुत सारे बच्चों की मेरे पास डिमांड आई थी, रिक्वेस्ट आई थी कि वो बच्चे जानना चाहते हैं कि कैसे स्टडी में फोकस करें, कैसे अपनी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करें। एंड आई नो कि ये सिर्फ उन्हीं बच्चों की एक डिमांड नहीं है। ये जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं, चाहे वो कॉलेज गोइंग हो या 10th-12th के बच्चे हों, 8th स्टैंडर्ड के हों, 6th स्टैंडर्ड के हों, हर बच्चा ये चीज़ जानना चाहता है कि वो कैसे कम टाइम में ज़्यादा इफ़ेक्टिव स्टडी कर सके, कैसे वो कंसंट्रेट कर सके अपनी स्टडीज़ में, कैसे अपना रिजल्ट इम्प्रूव कर सके। तो कुछ बच्चों ने तो डायरेक्टली मेरे सामने आकर के ही डिमांड अपनी रखी। कुछ बच्चे हैं जो ये चीज़ चाहते हैं लेकिन कुछ हिच होती है, उसके उससे हेजिटेशन के उससे बच्चे नहीं पूछ पाते हैं। तो कोई बात नहीं, आज मैं देखो आपको बहुत सारे जितने भी आपके रिलेटिव्स मिलेंगे, आपको घर में बड़े भाई बहन होंगे, पेरेंट्स होंगे, उनका सबका अपना एक वे होता है आपको समझाने का कि किस तरह से आप अपनी स्टडीज़ में अच्छा कर सकते हैं, कैसे फोकस कर सकते हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि वो वेज़ जो हैं गलत होते हैं। जो हमको बड़े लोग अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं, वो चीज़ें हमें ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। लेकिन आजकल के बच्चे हो गए हैं बहुत स्मार्ट। वो हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक चाहते हैं कि उनसे जो भी बात करी जाए, वो लॉजिकल होनी चाहिए। तो आज जो भी बातें मैं आपके संग शेयर करूँगी, वो सारी साइंटिफिकली जो है प्रूव्ड बातें हैं। हम उन पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे कि कैसे हम अपनी स्टडीज़ में फोकस कर सकते हैं और अपना रिजल्ट इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे बच्चों कि जहाँ पर भी आप पढ़ते हो, वो कॉर्नर आपके घर का बिल्कुल लेस डिस्टर्बिंग होना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए जहाँ पर आप पढ़ने बैठे हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सारा घर एक जगह इकट्ठा हो रहा है, आप वहीं एक कोने में बैठ गए हो। तो आपको सबसे पहले अपने घर में एक जगह ऐसी ढूंढनी है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग ना आते हों, बहुत बातचीत ना होती हो, इधर उधर से नॉइस ना आता हो, जहाँ पर आप फोकस कर सको। तो सबसे पहली चीज होती है कि अपने लिए एक जगह घर में ऐसी ढूंढना। सेकंड, अब आपने जगह तो ढूंढ ली, लेकिन जब आप पढ़ने बैठेंगे तो जितनी भी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, सीडीज हो गए, टेप रिकॉर्डर हो गए, यही सारी चीजें बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करती हैं। तो जहां पर आप पढ़ने बैठेंगे वहां पर ये चीजें आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी है। देखो, जिस समय आप पढ़ने बैठते हो, आपने पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, आपका ब्रेन उस समय बहुत एक्टिव हो जाता है। और जब इतना एक्टिव हो जाता है तो डिस्ट्रैक्शन भी सबसे ज्यादा उसी टाइम होगा। अब बड़े आराम से आप पढ़ रहे हो, कोशिश कर रहे हो पढ़ने की, है ना। अब पढ़ रहे हो तो ब्रेन तो एक्टिव है ही। अब फैन एकदम धीमा हो गया तो दिमाग चला गया, ये फैन क्यों धीमा हो गया, उठूं जरा फैन को तेज कर देता हूँ। लाइट चली गई, अच्छा कहीं पर पानी गिर गया। उस समय सारी आवाजें सुनाई देती हैं, हर छोटी से छोटी चीज भी जो है वो आपका ब्रेन कैच कर रहा होता है, क्योंकि उस समय वो एक्टिव स्टेज में है। अब मम्मी पास से निकली, मम्मी आज खाने में क्या बनाया है, आज क्या बना रही हो, होता है ना, सब बच्चों के संग होता होगा। जिस समय आप पढ़ने बैठते हो, ये चीजें आपको बहुत ज्यादा, आपका ब्रेन जो है ये इस तरह से एक्टिव होने शुरू हो जाता है। और वहीं पर आप सोचो, आप बड़े आराम से पबजी खेल रहे हो, खेलते हो ना पबजी, और उस समय मम्मी का चाहे कितना भी आकर के आपको हिला लेंगी कि बेटा क्या खाएगा आज खाने में, आज क्या खाना है, आज क्या बना दूं, कुछ भी बना दो, जो मन करेगा वो बना दो, अभी डिस्टर्ब मत करो। क्यों? तो दोनों एग्जाम्पल से आपने क्या समझा
कि ये आपके ऊपर है कि आप कितना फोकस करना चाहते हो। जिस चीज में आपको इंटरेस्ट आ रहा है उसमें तो आप बहुत फोकस कर रहे हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें आपको फोकस करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो आपको पढ़ाई में अपना, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको फोकस करने के लिए आपकी अंदर से इच्छा होनी चाहिए, आपकी खुद की विल होनी चाहिए कि मुझे पढ़ना है, मुझे फोकस करना है। नहीं तो बेटा भगवान भी आ जाएंगे, वो आपको फोकस नहीं करवा पाएंगे, सारे साइंटिस्ट फेल हो जाएंगे। तो आपने देख लिया, आप जिस तरह से अपने ब्रेन को चाहोगे आप वैसे ट्रेन कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, फोकस आपको करना है, विल पावर आपकी स्ट्रांग होनी है। जिस समय आप पढ़ने बैठो जितनी भी डिस्ट्रैक्शन की चीजें हैं बिल्कुल हटा दीजिए, फोकस एक जगह करिए कि मुझे पढ़ना है, मैं पढ़ने बैठा हूं तो मुझको पढ़ना है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। मैंने अपने पास पॉइंट लिख के रखे हैं कि आप इतना केयरफुली मेरी वीडियो को सुनोगे, मेरे को सुनोगे, आप यहाँ सीखने आए हो, तो कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो जो मैं टच करे बिना निकल जाऊं। तो मैंने अपने पास पॉइंट्स नोट करके भी रखे हैं इसीलिए। इसके बाद है बेटा कि जब भी आप पढ़ने बैठो अपनी एक जगह सेट करनी है आपको। ये नहीं कि आज आप इधर बैठ गए, कल आप उधर बैठ गए, परसों आप उधर बैठ गए, तो आप नए जगह पर एडजस्ट करने में ही टाइम निकाल दोगे। जो आपकी बॉडी है वो जो आप जिस जगह भी बैठे हो वहां से एडजस्ट करने में, एडजस्ट होने में टाइम निकाल देगी। तो जहां पर भी आप पढ़ना शुरू करेंगे वहीं पर आपको अपना टेबल एंड चेयर डालना है और वहीं आपको रेगुलर वेज में वहीं पर स्टडी करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आपका जो स्टडी है वो गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए, टारगेट होना चाहिए। बिना टारगेट के तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा बेटा, टारगेट सेट होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए आपकी स्टडी। आप इस तरह से प्लान करो कि मेरे को आज 1 घंटे में इतना अपना जो टॉपिक है वो कवर करना है। आप करके देखो इस चीज को, जो चीज आप 4 दिन में पढ़ पाते थे आप देखोगे कि वो 40 मिनट में आपने कवर कर ली। अगर आपने अपना फोकस उधर लगा दिया, एक आपने ब्रेन को जो है एक डायरेक्शन दे दी है, 1 घंटा है तेरे पास, उसमें तुझे इतना सिलेबस कवर करना है। अब देखना, अभी आपने देखा था फर्स्ट पॉइंट में ही समझा था कि कैसे ब्रेन को आपने ट्रेन कर दिया था। आप करके देखो, ब्रेन आपका ट्रेंड होगा। आप जो चीज 40 मिनट में 4 दिन में कर सकते थे वो आप 40 मिनट में करोगे। तो हमेशा एक गोल ओरिएंटेड स्टडी करने की कोशिश करनी है, कोशिश नहीं करनी है, करनी ही है कि आज मुझे ये चीज इतनी देर में करनी है। राइट, अगर सपोज करो आप नहीं कर पा रहे, किसी तरह से आपका जो माइंड है वो डिस्ट्रैक्ट होने लग रहा है, क्योंकि बहुत नेचुरल है ये कोई अलग सी चीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप ही के संग होता है, ये हमारे संग भी होता है, हर किसी के संग होता है ये चीज। देखो कुछ बच्चे होते हैं कि थोड़े चंचल स्वभाव के होते हैं, वो 5 मिनट एक जगह नहीं बैठ सकते। अब हम उस बच्चे से कहें तुम 1 घंटा एक जगह बैठ जाओ, तो ये तो हम जबरदस्ती उसके ऊपर इम्पोज कर रहे हैं एक अपनी विश, जबकि हम जानते हैं कि वो चीज नहीं हो सकती। तो ये पर्सन टू पर्सन जो है वेरी करती हैं चीजें। आप अपने को समझिए कि अगर आप एक लॉन्ग सिटिंग में पढ़ सकते हैं तो आपके लिए 1 घंटा वाला चीज ठीक है, और अगर आप लॉन्ग सिटिंग में नहीं बैठ सकते हैं तो बच्चे थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी। आप 1 घंटे नहीं, आप आधे घंटे का टारगेट लो। ठीक है, आधे घंटे का टारगेट लो। उसके बाद हमेशा आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। अगर आप 1 घंटे की स्टडी कर रहे हो या 50 मिनट की स्टडी कर रहे हो तो आपको 10 मिनट्स का ब्रेक लेना है आफ्टर एवरी 50 मिनट या आफ्टर एवरी 25 मिनट। और उस ब्रेक में क्या करना है, फोन देख लूं जरा, ऐसा तो नहीं कि मेरे किसी फ्रेंड का मैसेज आ गया हो, उसने कोई नई चीज अपलोड कर दी हो, उसने कोई नई पोस्ट डाली हो, बिल्कुल भी नहीं, भूल जाइए। जब आपका स्टडी आवर है उस समय आपको ये डिस्ट्रैक्शंस बिल्कुल
बिल्कुल भी ब्रेन तक नहीं लाने हैं। जितना पढ़ा है सब साफ हो जाएगा। उसके मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल भी मोबाइल यूज ना करें, बिल्कुल लैपटॉप यूज ना करें, करिए, लेकिन उसके लिए आप एक टाइम सेट कर लीजिए कि मुझे इस समय ये चीजें देखनी है, हर टाइम नहीं यूज करना है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ब्रेक लेना है, उसमें आप पानी पी लीजिए, थोड़ा बाहर वॉक कर आइए। 5 मिनट्स है सिर्फ, अगर आप 25 मिनट्स में या हाफ एन आवर में एक गैप ले रहे हो तो, और अगर 50 मिनट में या 1 आवर में ले रहे हो तो उसके लिए आपके पास 10 मिनट्स है। अब आप उसको कैसे भी रिलैक्स होने में, थोड़ा सा वॉक करोगे तो जो आपके लेग मसल्स हैं उनमें भी मूवमेंट होगा, तो ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा। जब ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा तो ब्रेन जो है ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। सारी चीजें साइंटिफिकली बेटा, सब चीजें आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, अगर आप सोचो इन चीजों को तो उसमें जो है आपको एक गैप लेना है। जो बच्चे ये कहते हैं कि मैं 4 घंटे लगातार पढ़ लिया, मैं 3 घंटे लगातार पढ़ लिया, मुझे नहीं लगता कि बहुत प्रोडक्टिव स्टडी उन्होंने करी है। क्योंकि ब्रेन है बेटा, ब्रेन थक जाता है, वो भी एक ऑर्गन है हमारी बॉडी का, उसको भी रेस्ट चाहिए, उसको भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए होता है, तभी तो वो मशीन काम करेगी। तो आपको एक ब्रेक लेकर के तब पढ़ना है। नेक्स्ट है, कभी भी मल्टीटास्किंग मत करो एक टाइम पर। मल्टीटास्किंग आज के टाइम में बहुत वैल्यू है, एक मल्टीटास्किंग बच्चे की बहुत वैल्यू होती है। लेकिन मेरा यहाँ पर क्या मतलब है मल्टीटास्किंग से, 1 मिनट में ही आप 3 काम कर रहे हो। पता चला किसी फ्रेंड का फोन आ गया, उससे फोन पे बात भी कर रहे हो, संग में मम्मी ने कुछ खाने के लिए दे रखा है, खा भी रहे हो, और आंखें जो हैं वो कहाँ पर हैं, अपनी कॉपी पर हैं, कि हम पढ़ भी रहे हैं, फ्रेंड्स को कुछ एक्सप्लेन भी कर दे रहे हैं, उसको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा था वो समझा भी दे रहे हैं, अपना भी पढ़ रहे हैं और कुछ खा भी रहे हैं। तो एक ही मिनट में, एक ही टाइम में आप 3 चीजें कर रहे हो। आप खुद सोचो, क्या आप खा पा रहे हो ठीक से? क्या आप अपने फ्रेंड को कुछ एक्सप्लेन कर पा रहे हो ठीक से? या आपने अपने सामने जो कॉपी में पढ़ रहे हो नोटबुक में, क्या वो आप पढ़ पा रहे हो ठीक से? नहीं, कहीं पर भी आपको रिजल्ट सही नहीं मिल रहा है। तो कभी भी जिस समय आप स्टडी कर रहे हो, मल्टीटास्किंग को अवॉइड करना है। 5 मिनट के गैप में आप कोई दूसरा काम कर रहे हो, इट्स ओके, लेकिन एक ही टाइम में आपको मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। ठीक है, स्टडी करने के लिए बेटा फिक्स टाइम रखो अपना। ये नहीं कि आज सुबह 7 बजे कर लिए, अब उसके बाद बस आज सुबह हमने 7 बजे पढ़ लिया 1 घंटा, बस आज का दिन हो गया, अब क्या करेंगे, अब कल देखा जाएगा। पता चला कल भी उसी उसमें निकल गया कि कल तो पढ़ा था, फिर शाम को बैठ गए कि चलो शाम को 5 बजे थोड़ा बहुत खोल के देख लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, फिक्स टाइम होना चाहिए। अपना एक टाइम टेबल सेट कर लो कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ना है। डेली कम से कम 2-3 घंटे भी आप सेल्फ स्टडी करोगे, इट इज मोर सफिशिएंट कि आप लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो स्कूल में पढ़ के आए हो वो भी आपकी पढ़ाई में इंक्लूडेड है, जो आपने ट्यूशन वगैरह में पढ़ा है वो भी इंक्लूडेड है, नहीं, वो पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई वो होती है जो आपने सेल्फ स्टडी करी है, आफ्टर स्कूल या आफ्टर कोचिंग ट्यूशन इनके करी है, पढ़ाई वो होती है। तो उसके लिए आपको 2 से 3 घंटे जरूर अपने लिए निकालने हैं कि आज आपने क्या पढ़ा है, उसको रिवाइज करिए, उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। तो इस तरह से आपको जो है एक फिक्स टाइम अपना सेट करना पड़ेगा। देखो, ब्रेन की कुछ रिक्वायरमेंट होती है, बहुत साइंटिफिकली हम चीजों को समझ रहे हैं। ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है, 3 मेन रिक्वायरमेंट ब्रेन की होती है। एक तो होता है न्यूट्रिशन, ठीक है, सेकंड हो गया पॉइंट, हम हर पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। सेकंड हो जाएगा वेंटिलेशन, एंड थर्ड हो जाएगा स्लीप। तो अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, आप अगर न्यूट्रिशियस फूड नहीं खाओगे, जंक फूड आप लेते हो, ठीक है, बच्चों को पसंद है, लेकिन वीक, वंस इन अ वीक चलेगा, लेकिन एवरी टाइम जब भूख लगी तो आपको फास्ट फूड खाना है, तो इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। ठीक है, कुछ बच्चों का लॉजिक होता है कि फास्ट फूड में इतनी सारी वेज पड़ी होती हैं, वेजीज पड़ी होती हैं, तो हम वैसे तो खाते नहीं, हम ऐसे खा लेते तो हमको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। लेकिन बेटा उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें आप खा रहे हो, आप उनको क्यों इग्नोर कर रहे हो?
एंड दीज थिंग्स आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। उससे अच्छा आप सैलेड खा लो, ठीक है। तो आपको जो है न्यूट्रिशन पे बहुत ध्यान देना है, एक हेल्दी फूड खाना है जो इजीली डाइजेस्टेबल हो और आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करे, ठीक है। सेकंड होता है वेंटिलेशन। जहां भी आप पढ़ रहे हो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि उस रूम में, उस जगह पर प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। वेंटिलेशन का मतलब है कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन ब्रेन को, अगर जब ऑक्सीजन मिलेगी तो ब्रेन ज्यादा एक्टिवली काम करेगा, आपको थकावट कम होगी, ब्रेन थकेगा कम। तो इसलिए ऑक्सीजन सप्लाई होना बहुत जरूरी है, वेंटिलेशन होना बहुत जरूरी है। थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्लीप, सोना, नींद। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है एग्जाम में, मैम हम तो बस 2 घंटे सो करके आए हैं, हम तो आज रात भर पढ़े हैं। तो बहुत अच्छी चीज नहीं है ये। क्यों पढ़े हो? क्या आपने रेगुलर स्टडी नहीं करी थी जो आपको एक दिन पूरी रात बैठ के पढ़ना पड़ा? अगर आप कहीं होटल में खाना खाने भी जाओगे, अगर आप ओवर ईटिंग कर लोगे तो क्या होता है, इंडाइजेशन हो जाता है आपको। ऐसे ही अगर आपने पूरे दिन की पढ़ाई सिर्फ एक रात में कर ली तो क्या हुआ, आपको कुछ मिला उससे? सिर्फ आपने पेजेस पलटे हैं, एक अपना सेटिस्फेक्शन आपने रखा है कि यार मैंने पूरी रात पढ़ लिया, लेकिन आप उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाओगे क्योंकि आपका ब्रेन इतना थका हुआ है। जिस समय आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होगे आपका ब्रेन इतना थका होगा कि जो आप कर सकते थे एक हेल्दी माइंड से, वो रिजल्ट आप नहीं ले पाओगे। तो रेगुलर स्टडी करो और रेगुलर स्लीप लेनी है आपको, 6 to 7 आवर्स की रेगुलर स्लीप लेनी है एंड साउंड स्लीप लेनी है। सोना बहुत जरूरी होता है। देखो, हम कहाँ से फोकस कर पाते हैं? ब्रेन से करते हैं? क्या हम लिवर से करते हैं, हार्ट से करते हैं, लंग से करते हैं? नहीं ना। कहाँ से करते हैं हम? ब्रेन से हम फोकस करते हैं। ब्रेन ही, आप किसी भी डॉक्टर से पूछिएगा आपको भी ये चीज की नॉलेज होगी, सिर्फ ब्रेन हमारे बॉडी में ऐसा पार्ट है जिसका आज तक कोई रिप्लेसमेंट नहीं आया है। बाकी हर ऑर्गन का रिप्लेसमेंट हो जाता है। तो इसीलिए हमको ब्रेन को अपने बहुत संभाल करके रखना है, इन चीजों का हमको बहुत ध्यान रखना है कि ब्रेन को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, वेंटिलेशन मिले, ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई मिले और प्रॉपर स्लीप मिले। बहुत ध्यान रखेंगे, ब्रेन हेल्दी होगा तो आप फोकस अच्छा कर पाओगे, isn't it? और अगर कंसंट्रेशन आपकी बार बार टूट रही है, आप बहुत कोशिश कर रहे हो, बच्चे ही हो, कोशिश कर रहे हो, कंसंट्रेशन टूट रही है, लेकिन आपकी डिटर्मिनेशन बहुत स्ट्रांग है, आप क्या करोगे? बिल्कुल ब्रेन को ट्रेन करके रखोगे, कंट्रोल करके रखोगे। अगर आपने 2-3 दिन ब्रेन को कंट्रोल कर लिया, कोई मुश्किल नहीं आएगी। फिर ब्रेन वही काम करेगा जो पबजी खेलते हुए कर रहा था, कोई डिस्ट्रैक्शन वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे? जब आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो और डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, बार बार आपका दिमाग हट रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा जो बुक में लिखा है, वो सारे अक्षर जो हैं आपके इधर उधर भाग रहे हैं, बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहे हो, क्या करोगे आप? बोल करके उन्हीं चीजों को लिखना शुरू कर दो। ब्रेन को आपको वापस लाना है, वो थोड़ा सा ट्रैक से हटना शुरू हुआ है तभी एकदम पकड़ लो, खींच लो अपनी तरफ। कोशिश करके देखना, बहुत श्योर शॉर्ट फॉर्मूला है ये। आप बोल करके लिखना शुरू करो, आएगा, कैसे नहीं आएगा वापस? कुछ नहीं आपको लिखना है, नोट्स बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं, नहीं करना है, अपना गोल आपको याद है ना, आपको अपना टारगेट याद है, आपको अपना ऑब्जेक्टिव याद है कि आपने क्या सोचा था कि मुझे 1 घंटे में ये टॉपिक कंप्लीट करना है। स्टार्ट राइटिंग दिस, लिखना शुरू कर दो। मुझे 1 घंटे में अपना रेस्पिरेशन का टॉपिक कंप्लीट करना है, मुझे 1 घंटे में केमिकल रिएक्शन का टॉपिक कंप्लीट करना है, मुझे 1 घंटे में ये करना है। जो भी आपने टारगेट सेट करा था उस ड्यूरेशन में, विद इन 5 मिनट्स आपका ब्रेन लौट करके आएगा आपके पास। आप करके देखो। इसके बाद
मैंने बहुत बार बच्चों को देखा है, कहते हैं कि मैम पहले हम इजी चीज कर लेते हैं, टफ तो बाद में कर लेंगे, एक साथ बैठेंगे तब हम एक साथ बैठ के टफ काम कर लेंगे। बिल्कुल गलत है। साइंस कहती है पहले टफ चीजें करो, इजी चीजें तो आप बहुत इजीली कर लोगे, आपके पास टाइम है, आप पहले टफ चीजें करो। मैं अभी आपको देखो इसका एग्जाम्पल समझा देती हूँ, आप रिलेट कर लो। आप लंच करने बैठे, आपने मम्मी से कहा अपनी पहले मैंगो दे दो, गुलाब जामुन दे दो, खाना बाद में खाऊंगा। आपकी मम्मी क्या बोलेंगी बताओ? मम्मी क्या कहेंगी? पहले खाना खा लो, उसके बाद मैंगो मिलेगा और रसगुल्ला मिलेगा या गुलाब जामुन मिलेगा, वॉट एवर यू लाइक। फिर क्या होगा? आपने खाना जल्दी जल्दी खा लोगे। खाना खाना आपको पसंद नहीं है, बच्चों को नॉर्मली जो रोज का मील घर में बनता है वो पसंद नहीं होता है, वो एक बर्डन की तरह होता है, उनको खाना ही होता है क्योंकि पेरेंट्स ने कहा है, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, खाना ही है वो। फटाफट खाओगे क्योंकि एम कहाँ पर है? मुझे मैंगो खाना है, मुझे कोई भी अपनी फेवरेट स्वीट डिश मिलेगी खाना खाने के बाद। आपने कितनी जल्दी टफ काम को कर लिया, पता भी नहीं चला, और उसके बाद बड़े आराम से बैठ करके आप अपने मैंगो का टेस्ट ले रहे हो या अपनी स्वीट डिश का टेस्ट ले रहे हो। एंजॉय कर रहे हो ना जो चीज आपको पसंद थी। अब इसका उल्टा कर लो। आपने मम्मी से कहा, मम्मी ने एक बार मना करा, आपने कहा नहीं मैं खाना जल्दी खा लूंगा, आप पहले मुझे मैंगो दो या आप मुझे कोई भी मेरी फेवरेट स्वीट डिश दो। आपने अब क्या, आप खा तो रहे हो पर दिमाग में क्या टेंशन चल रही है? शिट यार, मुझे अभी खाना भी खाना पड़ेगा। आती है ना यही फीलिंग, मुझे अभी खाना भी खाना पड़ेगा। अब क्या कर रहे हो? जो मैंगो आप खा रहे हो बिल्कुल स्वाद नहीं आ रहा उसमें, दिमाग ही नहीं जा रहा उस तरफ कि उसका क्या टेस्ट है, बस ये है कि ठीक है अब खाना है इसको, इसके बाद तो मुझे खाना ही खाना है। वही चीज होती है टफ टॉपिक में और इजी टॉपिक में। अगर आप इजी टॉपिक पहले कर लोगे और टफ छोड़ दोगे, दिमाग में एक प्रेशर रहेगा कि ठीक है ये मैंने जल्दी जल्दी निपटा तो लिया पर मेरे को वो कैसे करूं, कैसे टाइम देना पड़ेगा मुझे, बहुत दिमाग आपका जो है सबकॉन्शियस माइंड वो आपका लगा रहेगा टफ पार्ट पर। एक डर उसका रहेगा कि मुझे तो वो करना है। अब इसमें क्या है कि जो इजी चीज आप अच्छे से समझ सकते थे या जरूरत भी नहीं थी उन्हें समझने की, वो आप अपने आप अंडरस्टैंड कर सकते थे, वो भी चीजें आप ठीक से नहीं ग्रैस्प कर पा रहे हो। और अगर आप टफ चीजें पहले कर लेते हो तो क्या है, ठीक है ये टफ पार्ट कर लेता हूँ, इजी तो मैं फटाफट कर लूंगा। तो आप बिना प्रेशर के आराम से एंजॉय करके आप जो है इजी टॉपिक जो है अपना लर्न कर सकते हो। और टफ पहले आपने करा तो आपने पूरे फोकस से करा क्योंकि आपके पास एक टेम्पटेशन था कि ठीक है इसको कर लेता हूँ, इसके बाद तो मुझे इजी करना है, कोई बात नहीं इतना पार्ट कर लेते हैं, यही तो थोड़ा सा टफ है, इसको निपटा लेते फिर तो मुझे इजी टॉपिक पे तो जाना है। कितना देखो सिचुएशन कितनी चेंज हो गई। तो इसीलिए ये बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं। देखो मैं आपको एग्जाम्पल से, आपकी जो लाइव एग्जाम्पल्स है उनसे रिलेट करके बता रही हूँ, आप समझ सकते हो कि ये चीजें बिल्कुल ऐसी नहीं है कि सुपरफिशियली मैंने आपको कह दी कि ऐसा करो, ये फॉलो करो, वो फॉलो करो, बिल्कुल भी नहीं। हर बच्चा एक अलग नेचर का होता है, इसीलिए इतने सारे पॉइंट्स मैं आपके संग डिस्कस कर रही हूँ कि आप कुछ तो अपनाओगे, आप करके देखो, आपको जरूर फायदा मिलेगा। फिर जब फायदा लगे आपको और आपको लगे कि हाँ मैम ने सही चीज बताई थी या हम उस चीज को फॉलो कर पा रहे हैं, तो मुझे चैट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। इसके बाद आ जाता है बच्चों लास्ट एक टॉपिक है, बहुत ही फनी है, लिवरेज योरसेल्फ। अपने को कहो ये चीज कि आज मैंने अगर इतना टॉपिक कर लिया, आज मैं अपने को चॉकलेट दूंगा, रिवार्ड दो ना अपने को। आप कोशिश तो कर रहे हो, मम्मी नहीं समझ रही है इस चीज को कि बच्चा कोशिश कर रहा है, मम्मी को तो चाहिए बच्चा पढ़े, लेकिन आप जानते हो कि आप अपने ब्रेन को ट्रेन करने में कितनी स्ट्रगल कर रहे हो।
ये स्ट्रगल ही हुई। ब्रेन भाग रहा है पबजी पर, फ्रेंड्स पर, हम उसको खींच के ला रहे हैं। कहाँ ला रहे हैं? बुक्स में। तो हम तो ये रिवॉर्ड विनिंग काम कर ही रहे हैं ना। आपने अगर अपना टारगेट बनाया था कि मुझे 1 घंटे में इतना करना है और आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया, अपने को चॉकलेट दो या जो भी चीज आपको पसंद हो, आप अपने को वो एज अ गिफ्ट दो, डेली दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर जिस दिन आपका टारगेट नहीं पूरा होगा, अपने को पनिशमेंट दो। पनिशमेंट कैसी? क्या अपने को 2 चांटे लगाएंगे? ना। पनिशमेंट वो जो आपके दिल पे लगे। आपको उस दिन अपने फ्रेंड से बात नहीं करनी है, लगी ना चोट? आज फ्रेंड से बात नहीं करोगे आप, आज आप 1 घंटा कम सोओगे, आज आप टीवी नहीं देखोगे, अगर आपने अपना टारगेट अचीव नहीं करा, आज मोबाइल को हाथ नहीं लगाओगे। करके देखो, ब्रेन दौड़ के करेगा। जो टारगेट आपने सेट करा है ना, आपका ब्रेन ऐसे दौड़ेगा उस काम को करने के लिए कि आप खुद हैरान हो जाओगे। लेकिन लास्ट में सारी बात कहां आ जाती है? इफ यू वांट टू फोकस देन ओनली यू कैन। कोई भी आपको इंपोज नहीं कर सकता इन सब चीजों को करने के लिए। तो बहुत ही साइंटिफिक वे में मैंने बहुत ही लाइव एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करी है। शायद यही सारी चीजें आपके जो घर के एल्डर्स हैं, भाई बहन, कजन, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, सब लोग इसी तरह की बातें समझाते होंगे। लेकिन आपके लेवल तक पहुंच के मैंने कोशिश करी है कि मैं आपके लेवल तक पहुंच करके आपको इस चीज में हेल्प करूं। और अगर आपको लग रहा है, अभी तो आपको अच्छा लग रहा होगा, लेकिन आपको कब पता चलेगा? जब आप इन चीजों को, ये नोट डाउन कर लीजिए पॉइंट सारे, जब आप इन चीजों को फॉलो करोगे अपनी स्टडी करते टाइम, तब आपको इनका रियल बेनिफिट समझ में आएगा। और अगर आपको बेनिफिट होता है तो आपको इनको और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करना है। अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर जो कॉलेज गोइंग हैं, छोटे भाई बहन हैं, कजन्स हैं, नेबर्स हैं, क्योंकि हमेशा आपका जो शिक्षा है, जो ज्ञान है, जितना आप बांटोगे उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा। जितनी आप किसी की हेल्प करोगे, आपकी उतनी ही अपनी हेल्प होगी। तो अगर आप रियली बेनिफिट लेते हो इस वीडियो से या मेरी बातों से, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर, फॉरवर्ड करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, जिससे मैं आगे भी आपको इसी तरह की कुछ चीजें बताती रहूं। नेक्स्ट जो भी टॉपिक आपको चाहिए, आप चैट बॉक्स में मेरे को लिख के बताइएगा। तब तक जय हिंद, हैप्पी लर्निंग बच्चों।